हेलो स्टूडेंट्स। तो अब तक हम लोगों ने एरर एनालिसिस की थ्योरी पढ़ ली है। अब बारी है एरर एनालिसिस के न्यूमेरिकल्स की। एरर एनालिसिस के न्यूमेरिकल में अपना फर्स्ट न्यूमेरिकल है टू मेजर्ड रेजिस्टेंसेस R1 is equal to 100 plus minus 3 ohm and R2 is equal to 200 plus minus 4 ohm are connected in series. What is the equivalent resistance with proper error limits? यार स्टूडेंट अपने पास टू इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंसेस हैं तो इनको लिखते हैं R1 is equal to 100 प्लस माइनस 3 ओम। एक तो रेजिस्टेंस ये हो गया एंड R2 is equal to 200 प्लस माइनस 4 ओम। अब देखो यार यहां पर हमें समझना है कि R1 is equal to 100 प्लस माइनस 3 ओम में 100 क्या है और प्लस माइनस 3 क्या है। तो 100 तो यार इस रेजिस्टेंस की वैल्यू है और इसके मेजरमेंट में जो एरर हुई है उसको डिनोट कर रहे हैं हम लोग। या तो 100 से 3 ओम एक्स्ट्रा मेजर किया गया है और या तो 100 से 3 ओम कम मेजर किया गया, मतलब 100 ओम के मेजरमेंट में 3 ओम तक का जो है एरर है। इसी तरीके R2 इक्वल्स टू 200 प्लस माइनस 4 ओम लिखा है तो इसमें रेजिस्टेंस R2 में 200 ओम है और इस रेजिस्टेंस के मेजरमेंट में जो मैक्सिमम एरर हो सकती है वो 4 ओम तक की पॉसिबल। अब कह रहा है कि अगर इनको जो है सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाए तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा उस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू बताइए, साथ में बताइए कि उसमें एरर की लिमिट्स क्या हो सकती हैं। तो देखो यार अगर मान लीजिए अपने पास ये फर्स्ट इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस R1 है और ये सेकंड इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस R2 है और इन दोनों को हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ दिया। क्लियर? तो जो इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस बन रहा है कैपिटल R, तो उसकी वैल्यू हम लोगों को बतानी। ये तो अपना क्वेश्चन। अब यार फार्मूला हम लोगों को पता है कि जो R इज इक्वल टू होता है वो R1 प्लस R2 होता है। तो सिंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन then that is R is equal to R1 plus R2। वैल्यू पुट कर देते हैं। R1 की वैल्यू 100 प्लस माइनस 3 प्लस 200 प्लस माइनस 4। अब यार अपना एरर एनालिसिस का कॉन्सेप्ट यहां पर स्टूडेंट, अगर कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटी एक दूसरे से ऐड की जा रही हो तो जो उनकी एरर्स हैं उन एरर्स को एक दूसरे के साथ हमको ऐड करके दिखाना होता है। यही कॉन्सेप्ट है, छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए आप। देन R इज इक्वल टू 100 एंड 200 इज इक्वल टू 300 प्लस माइनस 437 ओम। तो ये हुआ अपना आंसर और यहां पर जो बात की गई थी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना है विद प्रॉपर एरर लिमिट्स। देन प्रॉपर एरर लिमिट्स जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में है वो प्लस माइनस 7 ओम इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की है और अपना 300 ओम ये इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की ट्रू वैल्यू है। देन बेटा ये हुआ अपना एरर और ये हुई अपनी ट्रू वैल्यू। ओके, तो स्टूडेंट नेक्स्ट न्यूमेरिकल है द एक्सटर्नल एंड इंटरनल डायमीटर ऑफ अ हॉलो सिलेंडर measured by a vernier calipers are recorded as 5.32 plus minus 0.01 centimeter and 4.98 plus minus 0.1 centimeter. Compute the thickness of the wall of the cylinder with error limits. अब देखिए स्टूडेंट, ये अपने पास एक हॉलो सिलेंडर है। अब इस हॉलो सिलेंडर में इसका इंटरनल डाया गिवन है एंड आउटर डाया भी गिवन है। हमें इसके वॉल की थिकनेस को फाइंड आउट करना है। अब यार स्टूडेंट ये मान लीजिए सपोज दैट D1 है और इसका इंटरनल डाया ये मान लीजिए आप सपोज दैट D2 है।
क्लियर? देन D1 की वैल्यू आपको प्रोवाइड है 5.32 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर, एंड D2 की वैल्यू जो है अपनी वो भी 4.98 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट अगर हम लोग इस वॉल की थिकनेस को फाइंड आउट करते हैं तो वो क्या होगी? थिकनेस जो बनेगी, थिकनेस ऑफ वॉल ऑफ द सिलेंडर, देन ये है T इज इक्वल टू 1/2 D1 माइनस D2। वैल्यू पुट कर देते हैं 1/2 5.32 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर माइनस 4.98 प्लस माइनस 0.01। अब स्टूडेंट यहां पर एक चीज ध्यान देना, किन्हीं भी दो फिजिकल क्वांटिटी में एरर है और आप उन दोनों फिजिकल क्वांटिटी को सम कर रहे हो, तो भी जो फिजिकल क्वांटिटी आपको मिल रही है, जो क्वांटिटी आपको मिल रही है, उसमें जो एरर होगी उन दोनों के एरर के सम के इक्वल होगी। और अगर आप उन फिजिकल क्वांटिटी को सब्सट्रैक्ट भी कर रहे हो तो जो आपको एरर मिल रही होगी उन दोनों फिजिकल क्वांटिटीज में एरर के सम के इक्वल ही मिल रही होगी। इट मींस अब जो हमें करना है वो बनेगा अपना 1/2 5.32 प्लस माइनस 4.98 प्लस माइनस 0.01 प्लस 0.01। तो यार स्टूडेंट इसको एक नॉर्मल मैथमेटिक्स ना समझना कि आप एक सिंपल तरीके से इसमें भी 1/2 करते हैं, इसमें भी 1/2 करते हैं, इसमें भी 1/2 करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये अपनी एरर्स है, ये क्या है? एरर है। इनका इंडिविजुअल सम ही आपको इनकी थिकनेस को फाइंड आउट करने में एरर प्रोवाइड करेगा। तो दिक्कत की कोई बात नहीं है, आपको जो भी करना है, आपको डिवाइड करना है 2 से, तो आप इन दोनों में डिवाइड करेंगे। आफ्टर दैट जो अपना ये यहां पर जब हम डिवाइड करते हैं तो ये बना 2.66 एंड ये बन रहा है 2.49 माइनस 2.49 प्लस माइनस 0.02। ये एरर हो गई अपनी, एंड डिवाइड बाई 2, देन 2 से डिवाइड करते हैं तो ये पॉइंट ये आ रहा है अपना पूरा 0.17 प्लस माइनस 0.02 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट आई होप यू ऑल आर अवेयर विद दिस थिंग कि यार जब आप ये आपका पर्टिकुलर एरर है, ठीक है, आप चाहे फिजिकल क्वांटिटी को सब्सट्रैक्ट कर रहे हो चाहे ऐड कर रहे हो, जो उसमें एरर आने वाली है उन दोनों के सम के इक्वल आने वाली। यार एरर वाला ये फैक्टर हटा दीजिए, बाकी सारा आपका कैलकुलेशन सिंपल है जैसे आप करते हो। स्टूडेंट नेक्स्ट न्यूमेरिकल, द मेजर्ड लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल आर रिटन एज 5.7 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर एंड 3.4 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विथ एरर लिमिट्स। तो स्टूडेंट यहां पर जो रेक्टेंगल की लेंथ है दैट इज एल इज इक्वल टू 5.7 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। तो यार यहां पे लेंथ तो अपने पास 5.7 सेंटीमीटर है, बट इस लेंथ में जो एरर हुई है डेल्टा एल दैट इज 0.1 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट बात करते हैं ब्रेड्थ की। तो ब्रेड्थ है 3.4 सेंटीमीटर एंड इसके मेजरमेंट में जो एरर हुई है वो है अपनी डेल्टा बी इज इक्वल टू 0.2 सेंटीमीटर।
अब स्टूडेंट हमको इसका एरिया फाइंड आउट करना है विद एरर लिमिट्स। तो देन एक क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, फिर ऐसे सारे क्वेश्चन आपसे होते रहेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो होता है कैपिटल ए इक्वल टू एल इंटू बी, 5.7 सेंटीमीटर इंटू 3.4 सेंटीमीटर। देन जो एरिया इसका कैलकुलेट होकर आ रहा है वो बन रहा है 19.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, 19.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट? 19 एक्चुअल में ये जो कैलकुलेशन है 19.38 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, और इसको 1 डेसिमल के राउंड ऑफ अगर हम लेते हैं तो ये एरिया बन जाएगा 19.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब रीजन क्या है कि 1 डेसिमल के राउंड ऑफ ले रहे हैं, तो बिकॉज जो एरर है हमारी वो 0.1 मतलब पॉइंट के बाद 1 डेसिमल के राउंड ऑफ यहां पे है, 1 डेसिमल के राउंड ऑफ यहां पे, 1 डेसिमल के राउंड ऑफ यहां पे, इसलिए हम दोनों एरिया को भी 1 डेसिमल के राउंड ऑफ में दिखा रहे हैं। अब यार ये तो अपना जो है इस रेक्टेंगल का एरिया आ गया। अब इसमें डेल्टा ए इट मींस जो इस एरिया में एरर है उसको हमें डिनोट करना है। तो देखिए सिंस ए इज इक्वल टू एल इंटू बी। अब क्या है यार, लॉ ऑफ मैजिक अगर आप लोग याद करें जो हमने आपको एरर एनालिसिस में पढ़ाया हुआ है थियरी पोर्शन में, तो लॉ ऑफ मैजिक क्या बोलता है? लॉ ऑफ मैजिक बोल रहा है कि अगर कहीं इक्वल है तो इक्वल को इक्वल रहने दो, अगर कहीं मल्टीप्लाई है तो प्लस कर दीजिए, डिवाइड है तो माइनस कर दीजिए, एंड प्लस है तो प्लस रहने दीजिए, माइनस है तो माइनस रहने दीजिए। अगर कोई कांस्टेंट टर्म आ रहा है तो उसको छोड़ दीजिए, और अगर लिखा है कहीं ए तो उसको लिख सकते हैं आप डेल्टा ए बाई ए। क्लियर स्टूडेंट? अब देखिए यार इन्हीं जो है लॉ ऑफ मैजिक को हम लोग यहां पे लगा के इसको इन टर्म्स ऑफ एरर डिनोट करते हैं। तो देखो क्या बनेगा, सो ए है तो ए के प्लेस में लिख सकते हैं डेल्टा ए बाई ए, डेल्टा ए अपॉन ए। इक्वल है तो इक्वल रहने दो। एरर के टर्म्स में जब फ्रैक्शनल एरर बनाना है, परसेंटेज एरर बनाना है, तो ये वाला जो रूल हम लोग फॉलो कर सकते हैं। इक्वल के प्लेस में इक्वल, एल के प्लेस में डेल्टा एल बाई एल, एंड इनटू है तो इनटू के प्लेस में प्लस आएगा। बी है तो बी के प्लेस में डेल्टा बी बाई बी, डेल्टा बी बाई बी। अब स्टूडेंट हम लोग वैल्यू पुट कर लेते हैं। अपने पास डेल्टा ए की वैल्यू नहीं है, इट मींस इस एरिया में जो एरर है वो हमें फाइंड आउट करनी है, बट एरिया है तो उसको बाद में रखते हैं। अभी डेल्टा एल की वैल्यू अपने पास 0.1 है, पुट कर देते हैं। एल की वैल्यू अपने पास 5.7 है, पुट कर देते हैं, प्लस डेल्टा बी है अपने पास 0.2 एंड बी की वैल्यू 3.4। अब स्टूडेंट इसको कैलकुलेट करते हैं। देन 0.1 बाई 5.7 ये आया 0.02 प्लस 0.2 बाई 3.4 ये आ रहा है 0.06। ठीक है, स्टूडेंट कैलकुलेट करेंगे, ऐसे पॉइंट हटाएंगे, ऐसे पॉइंट हटाएंगे, 34 का डिवीजन करेंगे 2 में, पॉइंट हटा लेंगे, पॉइंट 1 डेसिमल के बाद है तो इसमें जो है 1 में 57 का डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू जाएंगी। एंड डेल्टा ए इज इक्वल टू द 0.08 ये आ गया। अब हमें एरर निकालना है तो डेल्टा ए इज इक्वल टू द 0.08 इंटू एरिया। देन एरिया क्या है 19.4 तो पुट कर दे 0.08 इंटू 19.4। कैलकुलेट कर लीजिए स्टूडेंट। तो एरिया में जो आपका एरर है वो 1.6 सेंटीमीटर स्क्वायर के आसपास आ रहा है, ये आया 1.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या था अपना क्वेश्चन, कैलकुलेट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विद एरर लिमिट्स। देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल
विथ एरर लिमिट्स तो वो आ रहा है यार 19.4 प्लस माइनस 1.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपनी एरर लिमिट हो गई, ये अपना एरिया हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ग्लास प्लेट इज ऑफ लेंथ 3.5 सेंटीमीटर एंड विड्थ 1.5 सेंटीमीटर। व्हाट विल बी द मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन मेजरिंग द एरिया ऑफ द प्लेट। प्यारे स्टूडेंट, यहां पर हमें लेंथ एंड ब्रीथ तो दी हुई है, लेंथ एंड विड्थ तो दी है। लेंथ है अपने पास, सॉल्यूशन है, लेंथ है अपने पास 3.5 सेंटीमीटर एंड विड्थ है अपने पास 1.5 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट इस क्वेश्चन में अपने पास एरर्स नहीं है और हमें निकालना है मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन मेजरिंग द एरिया ऑफ द प्लेट। तो हमें इसमें मैक्सिमम पॉसिबल एरर भी फाइंड आउट करनी है और इसमें ना तो लेंथ में एरर दी है ना तो विड्थ में एरर दी है। यार यही क्वेश्चन में आप एरर बड़े ही इजीली ढंग से निकाल सकते हैं। बस केवल आपको थोड़ा सा काम करना होगा कि जैसे यहां पे लेंथ लिखी 3.5 सेंटीमीटर, तो इसमें मैक्सिमम पॉसिबल जो एरर हो सकती है वो कितनी हो सकती है। आपको लास्ट नंबर के प्लेस में 1 पुट करना है, आपको लास्ट प्लेस के नंबर में 1 पुट करना है और अदर जितने नंबर है उन सबको 0 कर देना है। इट मींस यार जो वैल्यू होगी डेल्टा एल की वो 0.1 सेंटीमीटर होगी। स्टूडेंट लास्ट नंबर के प्लेस में 1 पुट करिए, बाकी सबको 0 करिए। अब आप कहोगे सर जी इस तरीके से एरर कैसे आ गई, तो बेटा दिस इज द लीस्ट काउंट ऑफ दिस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ये वो वैल्यू है जो कि इस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से मिनिमम मेजर की जा सकती है। अगर मिनिमम इतनी मेजर की जा सकती है तो इससे कम वैल्यू अगर रही भी होगी उस लेंथ में तो उसको मेजर नहीं किया गया होगा, मतलब वही एरर है। तो उसी तरीके विड्थ में आ जाइए, लास्ट नंबर के प्लेस में आपको रखना है 1, लास्ट नंबर के प्लेस में आपको रखना है 1, बाकी सबको कर दीजिए 0। आ गई अपनी एरर। तो यार लेंथ एंड विड्थ में एरर आ चुकी है, हमको द मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन मेजरमेंट द एरिया ऑफ द प्लेट। तो हमें केवल इस प्लेट के एरिया में जो मैक्सिमम एरर है केवल एरर की वैल्यू कैलकुलेट करके देनी है। तो सिंपल सी बात है यार, आपको एरिया निकाल लेना चाहिए सबसे पहले। एरिया ऑफ ग्लास प्लेट A is equals to L into B, वैल्यू ऑफ L 3.5, वैल्यू ऑफ B 1.5। एरिया यही लिख दीजिए आप, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। क्लियर। अब बात करते हैं यार, सिंस A is equal to L into B, तो भाई मेरे लॉ ऑफ फिजिक्स लगाओगे, इक्वल के प्लेस में इक्वल, मल्टीप्लाई के प्लेस में प्लस, डिवाइड के प्लेस में माइनस, प्लस के प्लेस में प्लस, माइनस के प्लेस में माइनस। कांस्टेंट है तो छोड़ दो, लेफ्ट इट, एंड ए है तो डेल्टा ए बाई ए। तो आप क्या करना है, लॉ ऑफ मैजिक यहां पे लगाइए। ए के प्लेस में डेल्टा ए बाई ए, एल के प्लेस में डेल्टा एल बाई एल, इनटू के प्लेस में प्लस डेल्टा बी बाई बी। अब स्टूडेंट डेल्टा ए बाई ए इज इक्वल टू डेल्टा एल की वैल्यू कितनी है 0.1, एल की वैल्यू कितनी है 3.5, डेल्टा बी की वैल्यू कितनी है 0.1, सॉरी ये डेल्टा बी है 0.1 अपॉन बी 1.5। यार स्टूडेंट ये जब हम कैलकुलेट करते हैं तो कितना आएगा, इसको कैलकुलेट करने पर ये टोटल वैल्यू आ रही है 0.095, 0.095। क्लियर। अब डेल्टा ए इज इक्वल टू क्या आ रहा है 0.095 इंटू एरिया। एरिया कितना निकाला हमने 3.5 इंटू 1.5, वैल्यू पुट कर दे 0.095 इंटू 3.5 इंटू 1.5। डेल्टा ए इज इक्वल टू
आंसर आएगा 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है ना? यार लॉ ऑफ मैजिक लगाओ, सिंपली आंसर पाओ। तो हर न्यूमेरिकल में थोड़ा बहुत डिफरेंस था इन चारों न्यूमेरिकल में, और आपको इनको जो है 1 बाय 1 अगर आप समझते हैं तो सब में एक कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट विल बी परसेंटेज चेंज इन स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन अ स्ट्रिंग व्हेन टेंशन ऑन द स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग इज इंक्रीज्ड बाय 10%। तो भाई स्टूडेंट आपको लगता होगा कि यार ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है क्योंकि इसका फॉर्मूला आपको नहीं आता है। बिल्कुल सही बात है। तो यार देखो, ये सब जो आप पढ़ेंगे, ये फॉर्मूले सारे आप पढ़ेंगे आपके सिलेबस में आने वाले टाइम में, आगे जाके काफी दूर, वो भी सेकेंड एनसीईआरटी बुक में आपको मिलने वाले। लेकिन फिर भी कोई क्वेश्चन है किस तरीके से बन सकता है, इसलिए हमने ये ले लिया है। फार्मूला हम बताएंगे, सोल्यूशन हम बताएंगे, आपको केवल देखना, टेंशन ना लो यार, बिल्कुल सब कुछ पता लगेगा। क्या होता है कि एक जो है वायर को जब स्ट्रेस्ड करके रखा जाता है और उसमें जो ट्रांसवर्स वेव ट्रेवल हो रही है, क्लियर, उस ट्रांसवर्स वेव की बोल रहा है ट्रांसवर्स वेव ऑन स्ट्रिंग, अगर उस स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग का टेंशन हम 10% इंक्रीज कर दे तो उसकी स्पीड में क्या चेंज आएगा। तो देखो यार, ये अपने पास एक स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, क्लियर, इसमें जो टेंशन फोर्स है उसको हम कैपिटल T से डिनोट कर रहे हैं, क्लियर, और इसके यूनिट लेंथ का जो मास है स्मॉल m, ठीक है, तो और इसके पर मीटर लेंथ का जो मास है उसको स्मॉल m से डिनोट कर रहे हैं, और इसमें जो ट्रांसवर्स वेव ट्रेवल कर रहे हैं उसकी स्पीड को v से डिनोट कर रहे हैं। अब यार बात है कि स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, तो फॉर्मूला नहीं पता है आपको, बता दे रहे, स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, भाई नया है तो कैसे पता रहेगा, v इक्वल्स टू √T/m। अब यार ये बोल रहा है कि हम इसके टेंशन में 10% इंक्रीज करते हैं, तो इट मींस देखना यार, मान लीजिए T में इंक्रीमेंट करता है डेल्टा T में, T का, देन यूनिट में इंक्रीज करेगा डेल्टा T/T का, देन 100 में इंक्रीज किया होगा इसने डेल्टा अपॉन T, डेल्टा T/T इंटू 100 का, देन परसेंटेज चेंज इन टेंशन डेल्टा T अपॉन T इंटू 100 इज इक्वल टू द 10%। अच्छा ये बताइए, क्या इसने मास में कोई चेंज करने की बात की है? नहीं। इट मींस जो परसेंटेज चेंज इन मास दैट इज नथिंग, 0%, उसके बारे में तो कोई चेंज ही नहीं कर रहा है। अब यार स्टूडेंट हमें फाइंड आउट करना है कि इसकी जो है वेलोसिटी में परसेंटेज चेंज कितना हुआ, डेल्टा V/V इंटू 100 इज व्हाट। क्वेश्चन अपना ये, लॉ ऑफ मैजिक लगाते हैं, V के प्लेस में क्या लिखना है, डेल्टा V/V, क्लियर। अब स्टूडेंट यहां पे हमें ये करना है कि ये जो T/m है तो इसको क्या लिख सकते हैं, T/m होल पावर 1/2, क्या बनेगा ये, और T पावर 1/2 इंटू m पावर -1/2, क्लियर है ना। तो अब यहां पे नेक्स्ट टर्म में हमने कहा था सारे टर्म्स मल्टीप्लाई के फॉर्म में रखेंगे, तो ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ गए। अब यहां पे पावर कितनी है, 1/2, तो पावर को लेते हैं मल्टीप्लाई में, फिर क्या मिला, पावर T की पावर 1/2, पावर को ले लिया मल्टीप्लाई में, मिला T, तो T के प्लेस में डेल्टा T/T, अब इंटू है तो इंटू प्लेस में प्लस, फिर पावर है -1/2, तो -1/2 सामने ले लेते हैं, नो प्रॉब्लम। m है तो m के प्लेस में डेल्टा m/m, क्लियर। अब स्टूडेंट करना क्या है कि हमें निकाला परसेंटेज चेंज, दे बोथ साइड पे हम 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 1/2 इंटू डेल्टा T/T इंटू 100,
-1/2 इंटू डेल्टा m बाई m इंटू 100। मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर के लिए जितने निगेटिव साइन है उसको पॉजिटिव कर देंगे, नहीं भी करते हैं तो इसमें आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन करना है। ये आपको हमें सिखाना है, इसलिए करना है, हर क्वेश्चन में करना है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस में मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर ही फाइंड आउट की जाती है। तो निगेटिव के प्लेस में पॉजिटिव जबरदस्ती कर देते हैं, बिकॉज इसकी वैल्यू मैक्सिमम निकाल रहे हैं। अब यार देखिए, हमें इसमें स्पीड में चेंज निकालना था, ये फॉर्मूला आ गया, डेल्टा टी बाई टी इंटू 100 की वैल्यू है अपने पास 10%, डेल्टा एम बाई एम इंटू 100 की वैल्यू अपने पास 0%, क्योंकि उसमें कोई चेंज नहीं किया, तो वैल्यू पुट कर देते हैं 1/2 इन प्लेस ऑफ डेल्टा टी बाई टी इंटू 100, 10% इंटू 10% प्लस 1/2 इंटू 0%, इट मीन्स डेल्टा वी बाई वी इंटू 100 मैक्स वैल्यू इज 5%। तो यार देखो, टेंशन में चेंज करोगे 10% तो स्पीड में चेंज पाओगे 5%। स्टूडेंट, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, अ फिजिकल क्वांटिटी P इज रिलेटेड टू 4 measurable quantities A, B, C and D as follows. P is equal to A cube B square upon under root C into D. The percentage error in measurement of A, B, C and D are 1%, 3%, 4% and 2% respectively. Find the percentage error in quantity P if the value of P calculated from the above relation comes out to be 3.763. To what value should you round up the result? तो स्टूडेंट, क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा है, सॉल्यूशन बड़ा इजी है। आप लोग हमारे साथ रहिए, देखिए क्वेश्चन को, समझते हैं। सबसे पहले तो P की वैल्यू जो तो हमें दे के रखा है वो है A क्यूब B स्क्वायर अपॉन अंडर रूट C इंटू डी। तो यार इसमें जो है हमने कहा था कि आपको ये सारी वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट रख लेना। तो A क्यूब B स्क्वायर अंडर रूट C ऊपर जाएगा तो C पावर -1/2, क्योंकि अंडर रूट का वैल्यू मतलब क्या होता है, पावर 1/2 इंटू D पावर -1। नो प्रॉब्लम। अब स्टूडेंट हमें लगाना है वही लॉ ऑफ मैजिक। लॉ ऑफ मैजिक समझा चुके हैं हम इसी वीडियो में, आप पीछे जाके फिर से देख सकते हैं। तो करना क्या है यार, P की वैल्यू इतनी निकल कर आई, P के प्लेस में हम लोग पुट कर सकते हैं डेल्टा P बाई P। क्लियर? A पावर 3 तो पावर आगे आएगी, देन डेल्टा A बाई A, फैक्टर में आ गई पावर, प्रोडक्ट है अब प्लस हो जाएगा, पावर है 2 आगे ले लो, और डेल्टा B बाई B पावर आई फैक्टर पे, इंटू है फिर से तो प्लस हो गया, पावर है -1/2 पुट कर देते हैं -1/2 इंटू C के प्लेस में डेल्टा C बाई C, फिर प्रोडक्ट है तो प्लस कर देते हैं, पावर है -1 आगे ले लेते हैं, और D है तो डेल्टा D बाई D। अब यार बात करते हैं परसेंटेज एरर की। देन यहां पर जो A में परसेंटेज एरर है, देखिए यार सिंपल सी बात है, A में परसेंटेज एरर डेल्टा A बाई A इंटू 100, B में परसेंटेज एरर डेल्टा B बाई B, डेल्टा B बाई B इंटू 100, C में परसेंटेज एरर डेल्टा C बाई C इंटू 100, D में परसेंटेज एरर डेल्टा D बाई D इंटू 100। क्लियर? एंड P में परसेंटेज एरर निकालनी है तो आएगी डेल्टा P बाई P इंटू 100। इसकी वैल्यू अभी फाइंड आउट करना है। डेल्टा A बाई A इंटू 100 1% है, ये 3% है, ये 4% है एंड ये 2%। तो यार इन सब के परसेंटेज एरर की वैल्यू यहां पुट करेंगे तो हमें डेल्टा P बाई P इंटू 100 के परसेंटेज एरर मिल जाएगी। तो परसेंटेज एरर के फॉर्म में बनाने के लिए हमें बोथ साइड पे 100 का प्रोडक्ट कराना होगा, तो करा देते हैं यार स्टूडेंट। 3 इंटू डेल्टा A बाई A इंटू 100 प्लस 2 इंटू डेल्टा B बाई B इंटू 100 -1/2 इंटू डेल्टा C बाई C इंटू 100 माइनस डेल्टा D बाई D इंटू 100। क्लियर? अब यार स्टूडेंट हमें मैक्सिमम में कन्वर्ट करना है इसको, तो मैक्सिमम के लिए क्या करना होगा, निगेटिव, ऑल निगेटिव साइन विल बी कन्वर्टेड इनटू पॉजिटिव साइन।
तो मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन डेल्टा पी 3 इंटू डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 प्लस 2 डेल्टा बी बाई बी इंटू 100 माइनस माइनस प्लस 1 बाई 2 डेल्टा सी बाई सी इंटू 100 माइनस माइनस प्लस डेल्टा डी बाई डी इंटू 100। वैल्यू पुट करते हैं, परसेंटेज एरर निकालते हैं। डेल्टा पी बाई पी इंटू 100 मैक्सिमम 3 इंटू 1%, 2 इंटू 3%, 1 बाई 2 4% प्लस 2%। तो स्टूडेंट ये पूरा आ रहा है 3, 6, 3, 9, 2, 11 to 13%। 13% is the maximum percentage error in P। तो अब स्टूडेंट हम लोगों ने परसेंटेज एरर इन क्वांटिटी फाइंड आउट कर लिया 13%, मतलब ये अपना एक आंसर आ चुका है। बट इसमें एक क्वेश्चन और इंक्लूड किया गया है, तो अपना यहां तक का ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, तो इसको रब कर देते हैं। ये क्वेश्चन अपना हो गया क्लियर। परसेंटेज एरर पी हमने फाइंड आउट कर लिया है 13%। अब बात करते हैं स्टूडेंट, इफ द वैल्यू ऑफ पी कैलकुलेटेड फ्रॉम द अबव रिलेशन कम्स आउट टू बी 3.763, व्हाट वैल्यू शुड यू राउंड ऑफ द रिजल्ट। इट मींस स्टूडेंट द वैल्यू ऑफ पी जो बता रहा है क्वेश्चन में दैट इज 3.763। क्लियर। अब हमसे बोल रहा है टू व्हाट वैल्यू शुड यू राउंड ऑफ द रिजल्ट। इट मींस वैल्यू पता है डेल्टा पी बाई पी इंटू 100%, इसकी वैल्यू 13%। परसेंटेज एरर पता है। अब हमें निकालना है इसमें कि परसेंटेज एरर की वैल्यू क्या है, तो डेल्टा पी इज इक्वल टू बन गया 13 इंटू पी बाई 100। क्लियर। तो 13 इंटू 3.763 अपॉन 100, तो ये वैल्यू कैलकुलेट होके आ रही है अप्रोक्सीमेट इक्वल टू द 0.48919, 0.48919, दैट इज इक्वल अप्रोक्सीमेट इक्वल टू द 0.5। अब स्टूडेंट अगर हमने एरर को 1 डेसिमल के राउंड ऑफ लिया तो फिर यहां पर जो वैल्यू पी की है उसको भी 1 डेसिमल के राउंड ऑफ में लेंगे, देन वैल्यू ऑफ पी जो बनेगी अपनी 3.763, तो 1 डेसिमल के राउंड ऑफ लेंगे तो ये बनेगी 3.8। क्लियर। तो इसको हम लोग आंसर देते हैं।